2012 से 10 परीक्षा लीक के मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज्यादातर आपको मालूम होगा कि बीपीएससी में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है, अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आपने कहा कि 9 को 80 भट गया, तो अभी इंतजार क्यों है? जैसे आप जानते हैं कि पहले काफी देर तक रो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो डीए का केस किया था, डीए के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार सर, जो संपत्ति जब्ती वाली कार्रवाई जो है सर, वो कानून बनने के बाद जो कांड दर्ज किए जा रहे हैं उन पे लागू होगा, या जो पुराने मामले होंगे पेपर लीक के उन पे भी लागू होगा? नहीं, दोनों पेज पे 2 अलग अलग प्रावधान है। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना है, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे कि जैसे इस वाले में देखिए एग्जाम सेंटर्स है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर सप्लाई जितने भी जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की सलिप्तता भी प्रकाश में आती है तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जैसे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता है, तो पीएमएलए के प्रावधान, क्योंकि 2005 के बाद पीएमएलए लागू है, तो जो पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक है, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि डीए का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये पीएमएलए के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग, अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी डीए के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की है। जो हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। धन्यवाद सर।